अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। फरवरी महीने में प्रेडिक्शंस की एक सीरीज चली थी। उस समय पे जब वो षटग्रह युति बनने वाली थी, उसके अनुसंधान में जो भी घटनाक्रम बनने वाले थे उसके बहुत सारे वीडियोस बनाए गए और उसमें से एक वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार रहिए। फिर से एक बार उसका छोटा सा एक क्लिप सुन लीजिए। दूसरा अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी एक आध महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा और 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से, अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए। तो फरवरी 2025 में ये कहा गया था कि फिर 2026 के अंत भाग तक अब आप पाकिस्तान के कुछ प्रदेश और बांग्लादेश के कुछ प्रदेशों को भारतवर्ष का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। तो पीओके का स्वागत करने के लिए अब भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जो भी पहलगाम में जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद डेट वाइज प्रेडिक्शन में तारीखें बताई गई, क्योंकि पूरा परिवार ही 2 धड़ों में बटा हुआ था। कई दर्शक चाहते थे कि आप क्लियरली बोल दीजिए और कई दर्शक कहते थे कि देश हित में आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो बीच का एक रास्ता निकाला गया कि जो डेट वाइज प्रेडिक्शन थी उसमें कहा गया कि मेष लग्न मतलब पाकिस्तान की कुंडली, वृषभ लग्न मतलब भारतवर्ष की कुंडली, आप देख लीजिए कि ये तारीखें नेगेटिव है और उसी तारीख की रात को वो घटनाक्रम शुरू हो गया। फिर प्रश्न आने लगे कि सीज फायर हो गया, आप तो कह रहे थे कि युद्ध लंबा चलेगा। भाई हमने ये भी कहा था कि पाकिस्तान 2025 में 2 बार पिटेगा और 2026 के अंत भाग तक तो जो अभी आपने क्लिप सुना वो हो ही जाना है। पीओके भी टुकड़ों में वापस आएगा। किस प्रकार से अब देखते जाइए। फिर इतनी सारी तारीखें बन रही है समय के कालखंड में, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रह गोचरीय विशिष्ट अवस्थाएं बनना नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्यों आज हमने ये टाइटल रखा है कि भाई ऐसा होने वाला है, पीओके का स्वागत नहीं करोगे क्या? कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भी एक बात है, लेकिन आज इस वीडियो में उसे मैं सम्मिलित करना नहीं चाहता था, तो वो सब्जेक्ट मैंने फ्रेया को दिया था। बच्ची ने अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दिया है कि आने वाले समय में भूकंप और सुनामी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। एक ही तो उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, जरूर से देख लीजिएगा। खतरा वो भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई कल 7 जून से गंडांता से अभी मंगलदेव जा रहे हैं। 3 डिग्री 20 मिनट्स का वो जर्नी चल रहा है सिंह राशि में। मतलब वाटरी साइन से जब फायरी साइन में जाते हैं 3 डिग्री 20 मिनट का ऑन ईदर साइड डिस्टेंस वो कवर करके निकलेंगे। केतु के साथ युति बनेगी, पिशाच योग का निर्माण होगा, तो भूमि तत्व एक्टिवेट होगा। तो कहाँ पे वो संभावनाएं है, कितने दिनों तक है, वो सारा घटनाक्रम फ्रेया ने बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। उस परिवार के साथ भी जुड़ जाइएगा बच्ची के यूट्यूब चैनल पर। अब ये जो घटनाक्रम बनेंगे, देखिए 4th हाउस में भारत के जन्मांक के हिसाब से देखें तो 4th हाउस में ये मंगल केतु का युति बनेगा और बहुत सारे लगातार घटनाक्रम बन रहे हैं। हम बार बार कहते आ रहे थे। अब वो सारी क्लिप्स मैं सुनाने के लिए जाऊंगा तो आधे पौने घंटे का वीडियो हो जाएगा। 13 जुलाई से
शनिदेव वक्री होंगे अपने ही नक्षत्र में, और ये 28 नवंबर तक रहेंगे। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर समय का वो कालखंड है। वैसे 7 जून से ही स्विच ऑन हो जाएगा कि आप मान के चलिए कि पाकिस्तान फिर से कोई दुस्साहस करेगा, कुछ ना कुछ, या करने से पहले सरकार को पता चल जाए और तबीयत से पिटाई हो जाए, या फिर दुस्साहस करने में महादेव करे सक्सेसफुल ना हो और पहले से ही पता चल जाए। लेकिन अगर मोटा मोटा एक लंबा समय अंतराल हम देखें तो 13 जुलाई से 28 नवंबर, उसमें भी स्पेशल क्या है, 13 जुलाई से ये जो घटनाक्रम शुरू होगा, शनिदेव अपने ही नक्षत्र में वक्री होंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक से भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, मतलब भारत अब पंगे लेने वाला है, ये बात तय है 2032 तक। 2025 से ये सारी चीजें बताई गई है पहले पुराने एक वीडियो में, लेकिन यहां पे मैं रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि अब ये घटनाक्रम बिल्कुल नजदीक है। कल जैसे ही मंगल और केतु का युति हो जाएगा, वो पिशाच योग का प्रभाव शुरू हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जो एक बड़ा समय अंतराल है वो 13 जुलाई से 28 नवंबर, पाकिस्तान या फिर पीओके जो भी आप कह लीजिए, उसमें सितंबर महीने में जब मंगल की महादशा शुरू होगी, चीजें और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी। फिर बैक टू बैक ग्रहण वाला समय आएगा और अक्टूबर के मध्य भाग से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, जून के महीने में ये जो संभावनाएं दिखेगी आपको, अभी 7 जून से जो भी घटनाक्रम बनेंगे आपको लगेगा कि अब हुआ या तब हुआ। जुलाई महीने में ये टेंशन, ये संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होगी। सीधी सी बात है, सितंबर में तो मंगल की महादशा भारत की शुरू हो जाएगी। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर एक मोटा मोटा समय अंतराल है, उसे हम मिनिमाइज करने का प्रयत्न करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर, मतलब दिवाली इस बार कुछ अलग प्रकार से बनेगी। 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 20 नवंबर 2025, ये वो समय का अंतराल है कि जहां पे पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबर आ सकती है भारतवासियों के लिए। ये सुधरने वाला नहीं है और यहां पे बहुत कुछ घटित होने वाला है। दोनों को मैं सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। तो जो भूकंप और सुनामी, जनरली यहां पे भूकंप और सुनामी के खतरे के बारे में कोई भी प्रिडिक्शंस के वीडियोस नहीं रखे जाते, और बोला भी जाता है तो एकदम शॉर्ट में कहा जाता है, लेकिन ये भी संभावनाएं है। तो उसी लिए एक अलग वीडियो फ्रेया ने रखा है, लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर से एक बार देख लीजिएगा और उस परिवार के भी सदस्य बन जाइएगा। तो ग्रहीय बदलाव हो रहे हैं साहब। यही ग्रहीय बदलाव वैश्विक स्तर पर, चाहे वो अमेरिका के संदर्भ में हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में हो, यूरोप के संदर्भ में हो, एक एक अलग अलग वीडियो हम कुछ दिनों के बाद लाने का प्रयत्न करेंगे कि ये बड़े ग्रहीय बदलाव वैश्विक स्तर, वैश्विक फलक पर क्या बड़े परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष के संदर्भ में देखें, कई लोगों के मन में आज भी ये मलाल है, भारत सरकार को रुकना नहीं चाहिए था, ये सीज फायर नहीं करना चाहिए था। भाई कुछ सोच समझ कर ही भारत को रशिया या यूक्रेन या इजराइल और हमास का के जैसा युद्ध का मैदान नहीं बनने देना था, इसीलिए रुक गए। ये फिर से तबियत से पिटाई होने वाली है, ये बात तय है, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। ये फिर से कुछ करने का प्रयास करेंगे या कर जाएं और फिर से मार पड़ेगी, और इस बार पहले से ज्यादा पड़ेगी। जब पीओके हम कह रहे हैं कि भाई आने का बहुत प्रबल योग है, ये जो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर का समय अंतराल है, तो ये कुछ विशिष्ट ही होगा। तो अब समय की प्रतीक्षा करते हैं, समय आने पर ही बता दिया जाए। वैसे ये आप फरवरी के वीडियो में देख सकते हैं, ये सारे घटनाक्रम बताए गए थे, लेकिन फरवरी में कितने लोगों ने सीरियसली सुना था, भाई ठीक है भाई बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब षड्ग्रह युति बन गई, पहलगाम हो चुका, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका, मन में प्रश्न उठ रहे हैं। तो अब ये सारे घटनाक्रम आप शांति से सुनेंगे, मानेंगे और आने वाले समय में होते हुए देखेंगे। क्यों हम बार बार कह रहे हैं, सोचिए कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां होने वाली है हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड हमारा अपना है। विश्व भर से लोग ऑनलाइन
जुड़ रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना, उसका अनुभव करना सीख रहे हैं। वो ऊर्जा जब आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाएगी, सोचिए सिर्फ प्रमुख 7 चक्रों में ही वो ऊर्जा का संचरण होना गया, उससे आगे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, मुद्राओं के बारे में तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो वो 7 चक्रों को अच्छे से ऊर्जा मिलने लगे, 7 चक्र संतुलित होने लगे। और ज्योतिषीय रूप से हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि प्रमुख के प्रमुख 9 ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुंडली की भी मजबूती होगी। तो ये आप लोगों को सीखना चाहिए। जो दर्शक सीख रहे हैं या रिसेंटली सीख चुके हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विजयलाल गुर्जर, उदयपुर राजस्थान से। मैं एक मेडिसिन कंपनी में प्रोडक्शन हेड हूँ और अभी जो गुरुदेव श्री रूपेनार साहस जी द्वारा ऑनलाइन मुद्रा बेस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं उसमें 1 तारीख से गुरुदेव द्वारा दिए गए वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन मुद्रा बेस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें मुझे फर्स्ट मुद्रा, जो मुद्रा का आह्वान सिखाया गया है, उसे मैं नियमित सुबह और शाम दोनों समय, जैसा भी समय मिलता है वैसे मैं नियमित अभ्यास कर रहा हूँ। और उसमें मुझे जैसे ही मैं ऊर्जा का आह्वान करता हूँ, मार्गदर्शन में बताया गया वीडियो के अनुसार, तो मेरे हाथों में एक गजब प्रकार की झंझनाहट हो रही है और वो झंझनाहट धीरे धीरे उंगलियों से होते हुए मेरे कंधे और मस्तिष्क से होते हुए शायद नाभि तक पहुंच रही है। एक बेहद अच्छा अनुभव है और इससे विकट परिस्थिति जो समय आने वाला है उसके अनुसार हो सके तो सभी को सीखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया, पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। हेलो, मेरा नाम अश्विनी अरोनकर है और मैंने मुद्रा कल 2 बार की है। फर्स्ट टाइम जब मैंने की मुद्रा तो हाथ में टिंगलिंग, फिंगर टिप्स में टिंगलिंग फंक्शन फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं ये इनविजिबल बॉल होल्ड कर रही हूँ। और वो करने के बाद शोल्डर तक ऐसे एनर्जी का फ्लो हुआ एंड मुझे लगा कि अभी आई फेल्ट बेटर, अच्छा लगा और काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद वापस मैंने रात को 1 बजे भी किया तो रात को भी काफ़ी टिंगलिंग सेंसेशन हुआ और आई थिंक शोल्डर के नीचे तक एनर्जी फ्लो का एक्सपीरियंस हुआ। आफ्टर दैट आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव एंड बट सी आई एम ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, तो थोड़ा लेट नींद ठीक से नहीं आई। बट आज सुबह भी जब मैं उठी थी तो हाथ को टिंगलिंग का सेंसेशन था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। गुरुजी प्रणाम। आपकी मुद्राओं का वीडियो मिला और हम आपके ग्रुप में बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और आपसे जुड़ना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा और हमने मुद्राएं ट्राई की। स्टार्टिंग में लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मुद्राएं 3-4 बार की या उसको रिपीट किया तो हाथों के अंदर एक एनर्जी सी फील हुई और चूटियाँ सी काटने लगी और बैटरी थोड़ी लगी कि चार्ज हो रही है। आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आप मुझे ये मुद्राओं को वीडियो भेजते रहेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम
डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर आप ये ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, आपको आपकी कन्वीनियंस पे करना है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको सिखाया जाएगा। एक पूरा अलग आपकी कन्वीनियंस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर ये सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567 8485932567। एक नॉमिनल की फीस के साथ ये सिखाया जाएगा। आप वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा। कुंडली कंसल्टेशन के लिए 2 से 3 दिनों का वेटिंग है। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। अक्षय जी 2 से 3 दिनों में आप तक पहुँच जाएंगे और आप तक अक्षय पहुँच गया फिर पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। कुछ दर्शक के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 2 से 3 दिनों का आपने कहा था लेकिन अक्षय जी नहीं पहुँचे। प्रयास पूरा चल रहा है, लेकिन अगर अक्षय नहीं पहुँच पाता 2 से 3 दिनों में तो मैसेज दोबारा कर दीजिए। सेकंड राउंड में तो अक्षय आप तक पहुँच ही जाएगा। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।